राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट, यही वो अध्याय है जो अभी हम लोग कर रहे हैं और पिछली कक्षा में इस अध्याय की शुरुआत हुई थी। यानी कि यह अध्याय अभी तक एक कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा है और हम लोगों ने बात की है कि ये राज्य सरकारें होती क्या है, राज्य सरकार का धारणा क्या है, राज्य सरकार कहते किसको हैं और राज्य सरकार के कौन-कौन से अंग हैं, कौन-कौन से कार्य हैं, यही सारा कुछ हम लोगों को इस अध्याय में देखना है। मैं आप लोगों को हर वो बात बताऊंगा जो कि आप लोगों को अपने बोर्ड यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया और अपने प्रकाशन के पुस्तक यानी कि पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ना है। आपको जो अपने पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है वो सारी बातें यहाँ पर होंगी और यह अध्याय संख्या 3 है जो कि आप लोगों के नागरिक शास्त्र के तहत आता है और नागरिक शास्त्र आप लोगों के सामाजिक विज्ञान विषय का एक हिस्सा है और सामाजिक विज्ञान आप लोग अपने कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं और सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए अन्य अन्य विषयों की जानकारी दे रहा हूं, अन्य जितने भी टॉपिक हैं उन सारे चीजों को पढ़ा रहा हूं और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि जो राज्य सरकार होती है वो कैसे कार्य करती है और इसका अर्थ क्या होता है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि ये स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसकी धारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि सरकारें 3 स्तर पर कार्य करती हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राजकीय यानी कि राज्य स्तर यानी कि स्टेट स्तर पे और एक लोकल स्तर पे। लोकल स्तर पर जो होता है वो नगर निगम वगैरह का कंसेप्ट होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का बात आता है, का कंसेप्ट आता है, की धारणा आती है, जबकि राज्य स्तर पर हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करते हैं। यह भारत के परिप्रेक्ष्य में है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कार्य प्रणाली होती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो अमेरिका है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होता है, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत में लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कार्य करता है, जहां पर सांसद और विधायक चुने जाते हैं और सांसद और विधायक अपने नेतृत्व को चुनते हैं। जो सांसद वाला होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है और जो विधायक वाला होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। विधायक राज्य के लिए और सांसद देश के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहां से बात करते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। लिखा हुआ है 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। लोकतंत्र के 4 ऑर्गन होते हैं, डेमोक्रेसी के 4 ऑर्गन होते हैं, 4 अंग होते हैं, जबकि सरकार के 3 अंग होते हैं और इसी 3 अंग में एक अंग मीडिया जुड़ जाता है तो वो डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का अंग हो जाता है, 4 अंग हो जाता है। अगर हम लोग बाकी तीनों अंग की बात करें जो कि गवर्नमेंट के अंग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो होता है लेजिस्लेटिव, वो होता है एग्जीक्यूटिव और वो होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। और इसी के साथ चौथा मीडिया जुड़ जाता है तो वो लोकतंत्र का 4 स्तंभ हो जाता है। ये 3 स्तंभ होते हैं गवर्नमेंट के। लिखा हुआ है यूनिकैमरल, कुछ अलग अलग तरीके के जो गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं उसकी बात कही जा रही है। सबसे पहला है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? द स्टेट हैविंग वन लेजिस्लेचर हाउस टू मेक द लॉ, इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। वैसा राज्य जहां पर एक लेजिस्लेटिव हाउस होता है, एक विधानसभा होता है, उसको हम लोग यूनिकैमरल प्रणाली या फिर यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक होता है, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक ही लेजिस्लेचर होता है, एक ही विधानसभा होता है, तो वैसे राज्य को हम लोग यूनिकैमरल सिस्टम वाला स्टेट कहते हैं। या फिर ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म को हम लोग, ऐसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन को हम लोग यूनिकैमरल सिस्टम के तहत देखते हैं जहां पर एक लेजिस्लेटिव हाउस का कंसेप्ट आता है। लिखा हुआ है इन 5 इंडियन स्टेट देयर इज बाइकैमरल सिस्टम, जबकि 5 भारतीय राज्य में, जैसा हम लोगों ने कल देखा था, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक क्या होते हैं, तो एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है।
विधानसभा वाले भी विधायक कहलाते हैं और विधान परिषद वाले भी विधायक ही कहलाते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सांसद ही कहलाते हैं। तो जैसे विधानसभा और विधान परिषद की बात आती है, जैसा कि हम लोग अभी राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की ही बात आएगी। तो मैंने कल भी बताया था कि विधान परिषद जो है वो हर राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्य में है, जबकि विधानसभा सारे राज्य में है। विधानसभा के विधायक जो हैं वो जनता के मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद के जो विधायक हैं वो अलग प्रक्रिया से, यानी कि वो जनता के मतदान से नहीं चुने जाते हैं, वो फिर अलग प्रक्रिया से चुने जाते हैं, जहां पर विधायक, जनसंख्या और अलग अलग चीजें मैटर करती है, जैसा कि राज्यसभा वाले कंसेप्ट में होता है, क्योंकि वहां पर भी लोकसभा के जो सांसद हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद जो हैं वो लोकसभा के द्वारा, लोकसभा सांसद और अलग अलग राज्यों के जनसंख्या और अलग अलग चीजों को लेकर वहां पर चुनाव होता है। तो वही कहा जा रहा है कि यूनिकैमरल सिस्टम, जहां पर एक विधानसभा होता है, यानी कि जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है उसको हम लोग यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं, जबकि दो वाले को हम लोग बाईकैमरल सिस्टम कहते हैं। यानी कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वो बाईकैमरल सिस्टम हो जाता है, जबकि यूनिकैमरल सिस्टम के तहत सिर्फ विधानसभा का आता है कंसेप्ट, विधान परिषद नहीं होता। टू हाउसेज मेक द लेजिस्लेचर, यहां पे लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी राज्य का सर्वोच्च अदालत होता है और देश के सर्वोच्च अदालत को हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च अदालत कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जबकि हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय हर राज्य में होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय एक देश का एक होता है। और बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे, अपने भारत की बात करें तो उच्च न्यायालय दो राज्य के और अलग अलग राज्य के इकट्ठे हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है। तो ऐसे अलग अलग भी और भी अपवाद वाले उदाहरण मिलेंगे। लिखा हुआ है वन इज स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर इज स्टेट काउंसिल। जो दो होते हैं, एक को स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है और एक को स्टेट काउंसिल कहा जाता है, एक को विधानसभा कहा जाता है, एक को विधान परिषद कहा जाता है। हिंदी वर्जन और विधानसभा एंड विधान परिषद, वही लिखा हुआ आगे। हिंदी वर्जन जो है स्टेट लेजिस्लेचर का वो विधानसभा है, जबकि विधान परिषद जो है उसका अंग्रेजी स्टेट काउंसिल कहलाता है। स्टेट लाइक, पेज नंबर हम लोग 132 पर हैं, पृष्ठ संख्या 132 पर हैं, जो आप लोग सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अपने पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 132, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है स्टेट लाइक महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अब बात आती है कि बाईकैमरल यानी कि बात आई कि 5 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है। विधानसभा तो हर जगह है, विधानसभा और विधान परिषद वाले ऐसे सिर्फ 5 ही राज्य हैं। तो उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हुए हैं। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, बिहार जिसकी राजधानी पटना है, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है और कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। ये 5 राज्य जो हैं यहां पर विधान परिषद भी है, विधानसभा तो है ही है। यानी कि ये सारे जो 5 राज्य हैं ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल सिस्टम से चलते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं, बाकी जो बचे 23 राज्य हैं, वहां पर सिर्फ विधान सभा है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट काउंसिल नहीं है। लिखा हुआ एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक राज्य जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि अपने अपने विधानसभा में बटा हुआ होता है, अपने अपने विधायक का कंसेप्ट लेकर चलता है और हर विधानसभा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक विधायक चुने जाते हैं वहां के जनता के द्वारा मतदान के माध्यम से, और वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंग्रेजी में कहलाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MLA कहते हैं। MLA जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये वो विधायक होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और ये विधानसभा में जाता है, विधान परिषद में नहीं जाता है। हर राज्य में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र होते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक वहां की जनता के द्वारा चुना जाता है और वो
MLA कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, और यह विधानसभा का अंग बनता है, हिस्सा बनता है। आगे, ईच MLA स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। जितने भी MLA होते हैं वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग राजनीतिक दल के सिंबल पे जाते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट भी जाते हैं, यानी कि निर्दलीय भी जाते हैं। दीज MLA बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये जो MLA होते हैं ये अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये अलग अलग राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव होता है। ये जो MLA होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी MLA होते हैं और बहुत सारे ऐसे MLA भी चुनाव में आते हैं जो निर्दलीय होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो MLA से जुड़ा हुआ था। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, मिलेंगे अगली कक्षा में, तो यहां से आगे की बात होगी और हर वो बातें होंगी जो आप लोगों को इस अध्याय के तहत, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट के तहत, अपने PSBI के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, वहीं से इस अध्याय को और आगे बढ़ाया जाएगा।